हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ महेश अग्रवाल। आज हम बात कर रहे हैं साइकोमेट्रिक एनालिसिस, साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये जनरली कैरियर प्लानिंग के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है और ये जनरली हाई स्कूल लेवल पे ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस और टेस्ट वगैरह आज होने लगे हैं, क्योंकि अभी तक जो एजुकेशन का या स्ट्रीम सेलेक्ट करने का कोई ऐसा सही मापदंड यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग, जिससे कि एक सही उनकी रुचि, उनका प्रतिभा, उनकी दृष्टिकोण, उनका कौशल क्या है, किस चीज़ में ज़्यादा है, उस हिसाब से तय नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं अगर आपके सामने कुछ आंकड़े रखूँगा तो आप बिल्कुल स्तब्ध रह जाएंगे और आप आश्चर्यजनक मुद्दे हैं, आप शॉक्ड रह जाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं, LNT के जो 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 HR हेड हैं, सीनियर बंदा है HR का, मिस्टर मिलिंद कुलकर्णी, उन्होंने बहुत सारे डेटा इस तरह के जनरेट किए दिए हैं। बताया है कि भाई मैं जो है ना, मैं ये देखता हूँ कि बीटेक की एक बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ आ रही है। और बीटेक जो है अमेरिका में, जहाँ पर सिर्फ अमेरिका में 1 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं साल में, जहाँ 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और इंडिया में बीटेक 15 लाख तैयार होते हैं साल में, जहाँ पर 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। आप देखिए, 16 ट्रिलियन अमेरिका में, जहाँ सिर्फ 1 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं, और इंडिया में 15 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं, या सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। तो कितना वेस्टेज हो रहा है, इंजीनियर्स घूम रहे हैं। एंड बेसिक बात एक और बताई मिस्टर मिलिंद कुलकर्णी, जो HR हेड है LNT में, उन्होंने बताया कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन बीटेक करने के बाद जो एक मिनिमम जानकारी होनी चाहिए अपने क्षेत्र की, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इंटरव्यू के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं है। बस फर्स्ट डिवीज़न और टॉप ग्रेड आजकल ऐसे ही मिल जाते हैं कॉलेजों में, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते और खर्चा भी बहुत होता है। 10 से 20 लाख रुपए पर कैंडिडेट पे खर्च हो जाता है, पेरेंट्स खर्च करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। उसके 2 रीज़न हैं। 1, जनरली अभी तक जितना भी डिसाइड होता है वो जनरली साथियों की वजह से या अराउंड रिसोर्सेज की वजह से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बीटेक करना है। हम साइकोमेट्रिक टेस्ट या साइकोमेट्रिक एनालिसिस पे हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है। लेकिन अगर ज़माने को बदलना है, अगर अपने आप को बदलना है, अगर अपने को सही दिशा देनी है, तो हमें बदलना पड़ेगा और हमें एक सही तरीका अपनाना पड़ेगा, जो 8th क्लास, हाई स्कूल लेवल और इंटर 12th लेवल पे ये सब डिसाइड करना होगा कि भाई हम, जो हमारी रुचि क्या है, हमारी प्रतिभा क्या है, हमारा कौशल क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम जो है ना क्या बनना चाहते हैं, कहाँ हमारी रुचि है, क्या बनना चाहते हैं, हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट ही डिसाइड करेगा। तो इस पर हम आगे बात कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम बीटेक ही ज़्यादा करते हैं। ऑप्शंस का लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा ही पता लगेगा। जब आपके सामने 200 ऑप्शन लिखे हुए हैं और साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको जब ये बताएगा कि यस आपकी रुचि यहाँ पर है, तो वो फिर पेरेंट्स को बताया जाएगा। पेरेंट्स फिर जो है ना अपना डिसीजन ले सकते हैं बच्चों के बारे में कि भाई हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फर्दर जो है ना उस पर सलाह और मशवरा कर सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम है जो साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह पे काम शुरू किया है हमने। और हम जो है इस पर जो 3 मेनली कैटेगरी हैं उसको मैं अभी बताऊंगा आपको, जिस पे हमने काम शुरू किया है, और उस पर आगे काम को बढ़ाएंगे सही तरीके से। और उसमें प्रोफेशनल्स हम देख रहे हैं इसमें, और एक सही दिशा निर्देशन इसमें मिलेगा लोगों को। इसमें छात्रों के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट उन्हें कैरियर चुनने में कैसे मदद करता है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। साइक मीन्स मन और मैट्रिक मीन्स माप, मन की माप। यानी कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। कैरियर प्लानिंग खासकर 10वीं से लेकर उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए
बहुत ज़रूरी है। कैरियर प्लानिंग का लगभग 80% साथियों और अन्य कैरियर संसाधनों से प्रभावित होता है, लेकिन इन संसाधनों से छात्रों को स्पष्ट दिशा नहीं मिलते और ये क्या चुनना है, यहीं से साइकोमेट्रिक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का महत्व इस प्रकार है, कक्षा 8 से कक्षा 12 तक ये सब टेस्ट जो है ना दिए जाते हैं, क्योंकि वहीं पर डिसाइड होता है कि हमें क्या स्ट्रीम लेनी है, आगे कौन सा कैरियर चूज करना है, कहाँ हमारी शार्पनेस है, क्या हमारा स्किल लेवल है, क्या हमारा दृष्टिकोण है, क्या हमारी प्रतिभा है और हमारी रुचियाँ क्या हैं। और उसी हिसाब से फिर हमारा जुनून, जब हम जो हमारी रुचियाँ हैं उसी हिसाब से जब हम काम करते हैं तो हमारा जुनून ऑटोमेटिक उसमें आदत में आ जाता है और हम अच्छे अचीवमेंट उसमें प्राप्त करते हैं आगे। तो इसी में जो दूसरा है, यह उन छात्रों के लिए आदर्श है जिन्हें कक्षा 11 और 12 के लिए अपनी स्ट्रीम चुनने में भ्रम रहता है। तो वहाँ भी जो है ना ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये किया जाता है, जिससे कि जो भ्रम है वो स्थिति दूर हो जाए और जो सही सिलेक्शन है उस हिसाब से फिर वो अपनी स्ट्रीम चुने। तीसरा है, कक्षा 12 के छात्रों के लिए मास्टर्स के लिए अपनी स्ट्रीम चुनने में भ्रम होना स्वाभाविक है और उस भ्रम को दूर करने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इस अवधि के दौरान छात्रों के लिए साइकोमेट्रिक परीक्षण उन्हें एक स्पष्ट विचार प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसी में हम आगे जो है ना आपको ले चलते हैं। यह परीक्षण मुख्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र के प्रति छात्र की मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक क्षमता पर केंद्रित होता है। टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन किए जा सकते हैं। छात्रों द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों का कैरियर परामर्शदाताओं द्वारा विश्लेषण किया जाएगा और वे छात्रों के सर्वोत्तम कैरियर की सिफारिश करेंगे। उसके आधार पर माता पिता भी अपने बच्चों को सही दिशा दे पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए साइकोमेट्रिक विश्लेषण परीक्षण चुनें और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन एक सही दिशा मिल जाती है आपको। और डिस्क्रिप्शन कॉलम में मेरा मोबाइल नंबर भी रहेगा, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। यूट्यूब पर आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। किसी को अपने बच्चों का साइकोमेट्रिक एनालिसिस करानी हो, टेस्ट कराना हो, परीक्षण कराना हो, तो हमारी पूरी टीम है और एक सही दिशा जो है ना, एक सही डायरेक्शन, एक सही कैरियर चुनने में बहुत मददगार होता है। और इसी को यही हमें सही तरह से हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। और हमारा जुनून, हमारा जो एक रुचि है, हमारा एक जुनून है, हमारी भूख है, वो भी जो है ना जब सही कैरियर हम चुनते हैं तभी जो है ना ये चीज़ें भी काम करती हैं और ये ऑटोमेटिक जो है ना उसमें आ जाती हैं अपने स्पीड में। तो मेरा यहाँ पे सभी को, आपको, पेरेंट्स को और बच्चों को जो 8वीं क्लास से 12वीं क्लास के बीच में हैं, उनको, उनके पेरेंट्स को ये सलाह है, ये परामर्श है कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट का सहारा लें, जिससे कि बच्चे को सही दिशा दे सकें आप। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।